जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत इतने इतने पर्व, इतने व्रत, इतने त्योहार, इनकी श्रृंखला बनी हुई होती है, जिसमें कार्तिक महीना सर्वाधिक और भाद्रपद महीना, ये 2 महीने सर्वाधिक माने जाते हैं। कार्तिक महीने में एक अत्यंत अक्षय पुण्य को देने वाला, आपके जीवन के अनेक पापों को हरण करने वाला, आपको इस जन्म में और अगले जन्म में भी अपूर्व सुख को देने वाला, जिसके लिए अक्षय पुण्य, अक्षय पुण्य का अर्थ क्या होता है? जिस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता हो, यानी जो पुण्य कभी समाप्ति ना हो। जितनी मर्जी आपको भगवान की कृपा बरसती रहेगी, लेकिन पुण्य आपका अक्षय रहता है। ऐसा एक अद्भुत विषय है। उस विषय का नाम है तुलसी शालिग्राम विवाह। इसका नाम विष्णु तुलसी विवाह भी होता है। कुछ लोग इसका नाम खाली तुलसी विवाह के नाम से भी जानते हैं। नाम अलग अलग है, पद्धति विधान एक ही है। तुलसी जी साक्षात लक्ष्मी के अवतार में रूप में है, और जो शालिग्राम जी हैं वो भगवान विष्णु के रूप में है। इन दोनों का मिलन, इन दोनों की शादी कराने का एक अद्भुत बड़ा पुण्य देने वाला कर्म है। यद्यपि इस तुलसी शालिग्राम विवाह को जो भी व्यक्ति करेंगे उनकी पुण्य की प्राप्ति होती है और अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो कभी कभी भगवान की कोई कारण से, जैसे जिनके घर में कन्याएं ना हों, खाली बालक ही बालक हैं, उनको ये तुलसी शालिग्राम विवाह अवश्य अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कराना चाहिए। इसमें यद्यपि विधान कई हैं, उन विधानों में जो शास्त्रों का निचोड़, शास्त्रों की विधि, शास्त्रों का जो सार है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। देव उत्थान एकादशी, यानी भगवान श्री हरि विष्णु अपने वली राजा के पास 4 महीने पाताल लोक में निवास करने के बाद देव उत्थान एकादशी के दिन इस धरामंडल पर, यानी इस मृत्यु लोक में आकर के अपनी शासन व्यवस्था विशेष रूप से देखते हैं। देव शयन और देव उत्थान दोनों एकादशियों का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। यद्यपि भगवान कैसे सोते हैं, क्या इनका विधान है, ये अगले वीडियो में मैं पूरा आपको जारी करूँगा। केवल आज का विधान ये है कि उसी दिन भगवान यहाँ धरामंडल पर आते, उन्हें अति प्रिय तुलसी के साथ विवाह कराते ही उन्हें एक अत्यंत खुशी और एक अच्छी चीज़ का अनुभव होता है। उसलिए अपने भक्तों पर सहज में कृपा कर देते हैं। तुलसी कौन है और भगवान विष्णु कौन है, इसके बारे में 2 पुराणों में अलग अलग कथाएं। एक शंखचूर नामक राक्षस था। वो अत्यंत बलशाली, अत्यंत शक्तिशाली, जिन्होंने देवता, मानव और पूरी दुनिया में त्राह त्राह मचा दिया था। उस देवता के पास उनकी सती साध्वी, जो उनकी पत्नी थी, उनकी शक्ति के कारण उसको वरदान था कि जब तक तुम्हारी पत्नी पतिव्रता धर्म के पालन में रहेंगी, तब तक तुम्हें अजय रहोगे, कोई भी तुम्हें इस चीज़ से और मुक्ति नहीं, यानी पराजित नहीं कर सकता है। इस संयोग में जब संपूर्ण दुनिया त्रस्त होने लगी, भयभीत होने लगी, सभी देवता लोगों ने श्री हरि विष्णु से जाके प्रार्थना की, प्रभु कोई तो रास्ता होगा इस असुर से मुक्ति पाने का। तो कभी कभी हमारे भगवान भक्तों की रक्षार्थ कुछ ऐसी लीला रचते हैं, उसको हम लोग लीला कहेंगे। ऐसी लीला रचते हैं जिससे कि भक्तों का भी काम हो जाए, और जो महाअधुर अभिमानी जो असुर हैं, वरदान पा करके जो उसका उत्पात करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उनसे मुक्ति के लिए तो भगवान श्री हरि विष्णु ने शंखचूर नाम के राक्षस के पत्नी के पास जाकर के और शंखचूर राक्षस का भेष बना के उनका सतीत्व नष्ट किया, जिससे वो राक्षस का वध हो गया। राक्षस का वध होते ही उन्हें पता चल गया कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया कि किसी स्त्री का तुमने सतीत्व धर्म नष्ट करते समय 3 लोकों के स्वामी होते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम पत्थर की शिला बन जाओ। तो ऐसे भगवान श्री हमारे विष्णु के शालिग्राम के रूप में अवतरित हुए, जो कि गंडकी नदी में प्राय करके पाए जाते हैं
और गंदगी नदी का हर कंकड़ जो है, हर पत्थर शालिग्राम का स्वरूप होता है। ये गंडकी नदी ज्योग्राफिकल नेपाल के अंदर बहती है। जब भगवान ने कहा कि तू भी वन की लकड़ी बन जा, बोले महाराज मैं वन की लकड़ी बनूंगी और फिर भी मैं आपके ऊपर ही रहूंगी, तो तब उन्होंने श्री तुलसी का अवतार लिया। भगवान श्री हरि विष्णु शालिग्राम हैं और तुलसी उनकी प्रिया है। इन पे चढ़ाने का अनंत महत्व है। शालिग्राम पे तुलसी चढ़ाने के बारे में फिर से मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इसी प्रसंग के अंतर्गत कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए और भांति अनेक मुनीसन गाए। अलग अलग कल्पों में अलग अलग कथाएं कभी कभी होती हैं। एक कल्प की कथा मैंने आपको बताई कि शंखचूर नाम के राक्षस की पत्नी ये वृंदा थी जो तुलसी बनी है। दूसरे एक कल्प के अंतर्गत शिवांश जलंधर जो कि समुद्र से उत्पन्न हुए और शिव के अंश थे, ये बहुत ही प्रतापी हुए। इन्होंने पूरी दुनिया को अपनी शक्ति बल से, अपने तपोबल से त्राहे त्राहे करके मचा दिया। इनकी पत्नी का नाम था वृंदा, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सतीत्व नारियों में से थी। इन्हें भी वरदान प्राप्त हुआ कि जब तक इनकी पत्नी का सतीत्व रहेगा, दुनिया की कोई भी शक्ति, यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों मिलकर इनके पराजित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिवांश जलंधर थे। तो भगवान विष्णु ने वहाँ पर भी छलिया रूप बना करके, जलंधर का रूप बना करके उनका सतीत्व नष्ट किया। और सतीत्व नष्ट करने के कारण उन्होंने जब पता चला तो भगवान विष्णु को इस सेम शाप दिया कि तुम पत्थर की शिला हो जाओ, पत्थर दिल, जो तुमने मेरा धर्म नष्ट किया। उसके पश्चात भगवान ने भी उनको वन की लकड़ी बनने के लिए बोला, इसलिए बने। तो भगवान श्री हरि विष्णु को ये हमारी तुलसी रानी अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए नमो नमो वृंदा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी आदि नाना प्रकार की स्तुतियों से इनको विभूषित किया गया है। ऐसी तुलसी के बारे में एक दो बार और भी बता चुका हूँ। समय आने पर, प्रसंग आने पर तुलसी जी के महत्व के बारे में फिर हम आपको बताएंगे। इस बार सम्मत 2078 साके 1943 तदानुसार ईस्वी मत सन 2021 में जो देव उत्थान एकादशी है, देव प्रबोधनी भी इसको कहते हैं, कई गांव की भाषा में घेगली ग्यारस इत्यादि नाम से इनको जाना जाता है, वो आपकी हमारे उदयात तिथि के मतानुसार 14 नवंबर 2021 को पड़ रही है। लेकिन ध्यान रहे व्रत वाली एकादशी ये 15 तारीख को है। तो जिन बंधु बांधवों को, हमारे प्रिय भक्तों को एकादशी का उद्यापन करना है, उनका 15 और 16 में विधान पूरा होगा। और जिन्हें तुलसी शालिग्राम विवाह करना है, उनका विधान 14 तारीख में होगा। ये तुलसी शालिग्राम विवाह हमारे जीवन में, यानी मानव जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। कन्या के सदृश से विवाह का जो पुण्य है वो तुलसी शालिग्राम विवाह से प्राप्त होता है। तो सभी लोग तुलसी शालिग्राम के विवाह में भाग लें, जहाँ भी तुम्हारे होता है। और इसका विधान एक विवाह की तरह ही है। संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ। जब आपको तुलसी का विवाह करने का हो तो किसी मंदिर से या किसी श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण के घर से शालिग्राम को कुमकुम पत्रिका भेजी जाती है 5 दिन 7 दिन या 1 दिन पहले, जिसे पीली चिट्ठी या कुमकुम पत्रिका कहते हैं। शालिग्राम जी बारात लेकर के पधारते हैं, यानी पुजारी या ब्राह्मण या गुरुजन वो अपने 5, 7, 10 या जितनी आपकी सामर्थ्य बारात लेके आते हैं। तुलसी शालिग्राम का विवाह विधिवत होता है, जो तुलसी को पहले पाला जाता है, बड़ा किया जाता है एक कन्या समझ करके। फिर उस कन्या का दान शालिग्राम के साथ हो जाता है। जिस मंदिर में अथवा जिस ब्राह्मण के निमित्त आप विवाह करके देंगे, वहाँ पर उसे अपनी पुत्री की वत माने। यद्यपि अधिक समय तक करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, किंतु 1 साल तक जो भी त्योहारों पर जाना, उन्हें यथोचित सम्मानित करना, तो आपके इस पुण्य के लाभ में अनंत गुना हो जाएगा। यद्यपि आप शादी करके और जो कुछ आपको दान दक्षिणा भेंट करनी है, उतने में भी आपका विधान तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उस विधान में और अधिकता लाने के लिए
और विशेषता लाने के लिए उचित रहेगा कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 वर्ष तक आप तुलसी जी को अपनी पुत्रीवत मान करके उनकी यथाउचित सम्मान करें। समय समय पर जाकर के उन तुलसी के निमित्त फल फूल मिठाई ब्राह्मण को अर्पण करें, तुलसी जी को अर्पण करें, शालिग्राम जी को अर्पण करें और ऐसा अपने जीवन में वैभव का पालन करते हुए, मर्यादाओं का पालन करते हुए जीवन में खुशियों के अनुभव करें। इसी श्रृंखला में आज आशीर्वाद के साथ आपको इस चीज़ का विधान बताया और परमपिता परमात्मा से आपकी कुशलता की कामना करते हैं। एवं इस पावन वीडियो को आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भी बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान को जितना बांटोगे उतना आपके लिए, हमारे लिए और हमारे जनमानस के लिए, सबके लिए हितकारी है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।